सेशन में हम करेंगे दीवानों की हस्ती। कक्षा 8 का है, बड़ी सुंदर सी कविता है, आज इसकी व्याख्या करेंगे। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला और हम धूल उड़ाते जहां चले। तो कवि कहता है दीवाने और मस्त मौला जो लोग हैं उनकी कोई हस्ती नहीं, उनको कोई स्वभाव नहीं है। दीवाने और मस्त मौला लोग एक जगह से दूसरी जगह सबको खुश करते हुए चलते रहते हैं, सबको मस्ती का आलम साथ लेकर चलते हैं। कहते हैं आज हम यहाँ थे, कल किसी और दूसरी जगह चले जाएंगे। हमारी मस्ती का आलम, हमारे मस्ती का जो आलम है हमारे साथ चलता है, धूल उड़ाते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। तो कवि कहता है जब हम आए थे तो सबके मन में खुशी थी, सब खुश थे, सब मस्त थे और मौज कर रहे थे। लेकिन जब हम निकले, जब हम वहां से चले गए तो आंसू बनकर बह निकले, तो सभी के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो सभी खुश थे और वो खुशी उनकी सामने से जा रही थी। तो बोले जब हम आए तो सबके मन में खुशी थी और जब हम गए तो हमारे वियोग में सभी के आंखों में आंसू आ गए, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। सभी लोग उनको पूछने लगे तुम कहाँ से आए थे और कैसे चले गए, इतनी मस्ती और खुशी तुम फैला के जा रहे हो कि सोच चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। तो कवि कहता है कि यह मत पूछो कि किस ओर हमें जाना है, कहाँ जाएंगे, किस लिए जाएंगे, चलना है बस इसलिए चले। चलना है मतलब जीवन का नियम है कि चलते रहो, इसलिए हम इस जीवन के नियम को अपना रहे हैं। जैसे पानी खड़ा होता है तो सड़ जाता है, तो उस पानी को भी चलना चाहिए, इसलिए हम भी पानी की तरह आगे बढ़ते रहते हैं। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। तो कवि कहता है कि जग क्या होता है, संसार, तो संसार से कुछ खुशियां हम लेकर जा रहे हैं, कुछ खुशियां संसार को हम देकर जा रहे हैं, सभी को मस्ती और मनमौजी बनाकर हम जा रहे हैं। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि कहता है कि जब हम प्यार लुटा रहे हैं तो लोगों की कुछ बातें हमने सुनी, कुछ को सुनाई, तो वो बातें हमें महसूस हुई, दिल पर लगी, इससे हम कुछ रोए और कुछ खुश भी हुए, कुछ हंसे भी। तो छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि कहता है कि इन सुख दुख के घूंटों को हम छक्कर पी लिए, हम पीते ही गए और सबको एक समान भाव से हमने देखा और एक समान भाव से उनके सुख दुख के घूंटों को हमने पी लिया, सभी हमारे लिए समान थे। फिर कहता है हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। तो भिखमंगे कौन होते हैं, जो भिखारी हैं, जो भीख मांगते हैं। लेकिन इस कविता में भिखारी किसको कहा है, जो छोटे दिल वाले हैं, जो ना खुश होते, ना दूसरों को खुश रहने देते, ना खुश देख सकते। तो उन छोटे दिल वालों की दुनिया में हमने स्वच्छंद रूप से प्यार लुटाना शुरू कर दिया है। जो छोटे दिल वाले हैं तो वो प्यार नहीं लुटाना चाहते, लेकिन हमने उस दुनिया में स्वच्छंद रूप से, स्वतंत्र रूप से सबको प्यार बांटा है, सबको खुशी बांटी है। हम एक निशानी सी ऊपर ले असफलता का भार चले। तो कवि कहता है कि कई लोगों को हम खुश नहीं कर पाए, कई लोगों को हम खुश नहीं कर पाए, ये हमारी असफलता है। तो इस असफलता का भार, इस सफलता असफलता की एक निशानी ऊपर होता है, दिल पर, मन पर। तो हम उस निशानी को अपने दिल पर लेकर आगे बढ़ गए, ये हमारी असफलता, इस बोझ को हम अपने दिल पर लेकर आगे बढ़ गए। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। कवि कहता है कि अब हमारे लिए कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं है, हमारे लिए सभी लोग समान हैं। तो आबाद रहे रुकने वाले, जो हमारे साथ नहीं चलना चाहते, तो खुश नहीं रहना चाहते, आगे नहीं बढ़ना चाहते, तो वो आबाद रहे, खुश रहे, हमें उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं अपने बंधन को तोड़ चले। तो कवि कहता है कि इस दुनिया के नियमों में हम खुद ही बंधे थे, खुद ही इस दुनिया के नियमों में हमने अपने आप को बांध लिया था, इन नियमों के अनुसार हम चलने लगे थे। लेकिन अब हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश आ गया है, ज्ञान आ गया है लोगों को खुश रखने का, लोगों को प्रसन्नता देने का, वो ज्ञान हमारे अंदर आ गया है और हम खुद ही इस ज्ञान को अब लोगों में बांटना चाहते हैं। इसलिए इस दुनिया के बंधनों को हम तोड़ चले हैं, हम खुद ही इस दुनिया के बंधनों में बंध गए थे। तो कवि के अनुसार हमें
सबको खुश रखना चाहिए, सबको प्रसन्नता देनी चाहिए, जहां भी जाए प्यार लुटाते चले, मस्त मौला इंसान इसमें कवि है और कवि ने अपने आप को बताया है। ओके।